हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में है यूजिंग प्रयोग करके द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडन। मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। और इसको आपको ज्ञात करना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। हिंदी में इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप ज्ञात कीजिए कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अर्थात पूर्ण वर्ग अरे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इसको ज्ञात करिए कि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अब एक एक करके जो है आपको बताएंगे। तो अब आप लोग जो है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसका आपको करना है? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का बताते हैं 441 का सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 441 का सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले यह 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने का रूल्स होता है जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। तो इसलिए यह नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम 3 से डिवाइड करने का रूल्स देखते हैं कि यदि इन सभी डिजिट्स का एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4, 4, 8 और 1 9 हो गया। 9 को 3 से डिवाइड करिए तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने बताया 3 से डिवीजन का मेथड क्या है कि 4 प्लस 4 प्लस 1 जोड़ करके 9 हो रहा है। तो अब इस 9 को देखिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जो है 3 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस पूरे नंबर को जो है हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए देखिएगा 4, 4, 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स गया, 3 हुआ, यहाँ से इसको लेस करिए 1 आ गया, यहाँ 4 को नीचे ले आइए, फिर जो है इसको डिवाइड करते हैं। 4 टाइम्स गया तो यहाँ 12 आएगा, इसको लेस कर दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ लास्ट में लास्ट डिजिट जो है नीचे आएगा, 21 हो जाएगा। 3 से जो है इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो 21 हो गया। अब यह पूरा पूरा जो है कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 441 को हम जो है 441 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यह जो है कितना आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 147 आता है। 147 आता है। अब फिर हम 147 को डिवाइड करते हैं किससे? अब इसके नंबर को जोड़ करके टेस्ट करिए कि किससे यह डिवाइड हो सकता है। तो 3 से फिर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए 1 प्लस 4 प्लस 7, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। अब 12 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स जाएगा, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम जो है इस नंबर को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 147 को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 4 टाइम्स जाएगा, 12 हो गया, इसको लेस करेंगे 7, 9 टाइम्स जाएगा 27, यह जो है कैंसिल हो गया। तो यह कितना आ गया? 49। किससे डिवाइड करने पर? 3 से डिवाइड करने पर 49 आ गया। अब 49 को हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड ही कर सकते हैं। तो देखिए 49 को हम किससे? 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स जाएगा 49, पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब 7 आ रहा है। अब फिर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 टाइम्स जाएगा और यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ पर सभी खंड आपको प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करते हैं इसको, फिर आगे देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस 441 के सभी फैक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 400, या देयरफॉर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना ही जरूरी है। बहुत सारे
चीजें हो जाती है तो कंफ्यूजन भी बढ़ते हैं। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 441 का जो है फैक्टर कौन कौन सा है, 3 इंटू थ्री इंटू सेवन, यह जो है इसके फैक्टर है। तो इसका मतलब अब यह जो है 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब अगर यह दोनों स्क्वायर के रूप में है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक साथ ही स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है 441 किसी नंबर का स्क्वायर है, अर्थात 21 का स्क्वायर है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम यहां नीचे लिखेंगे सच दैट 441 is 21 square, 21 square, therefore 441 is a perfect स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब चूंकि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अब चूंकि 441 21 का स्क्वायर है अर्थात वर्ग है, इसलिए 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 441 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट भी देखेंगे। तो अब आप इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है, कौन सा नंबर है, 576, 576 है। अब 576 का हम गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले इस नंबर को लिख देते हैं 576। अब यहाँ देखते हैं कि लास्ट में अगर 0 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में है तो वह नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब यह नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। तब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 576 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा तो यह कितना हो गया, 2 टाइम्स जब यह जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ इसको लेस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 7 है, 17 हुआ। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स जाएगा। अब यह जो है यहाँ 16 हुआ, इसको लेस करते हैं, 1 आएगा, लास्ट डिजिट 6 नीचे लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स जाएगा, 16 आएगा, पूरा पूरा जो है कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पर 288 आएगा। अब इसके लास्ट में फिर 8 है, 8 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 से डिवाइड होगा तो इसको हम फिर जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 288 को जो है हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगला डिजिट जो है नीचे लाते हैं 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 8 होगा, कैंसिल हो गया, लास्ट डिजिट 8 लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 8 हो गया, कैंसिल हो गया, 144 हो गया। अब फिर लास्ट में 4 है, क्योंकि हमने बताया है 0 2 4 6 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी यह जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यह फिर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो है अब जो है 144 को जो है 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 टाइम्स जाएगा, 14 हो जाएगा, इसको कैंसिल करिए, लास्ट डिजिट 4 को नीचे लाइए, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसको कैंसिल करिए, 72 आएगा, तो यहाँ हो गया 72। अब जो है हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में इसके 2 है। तो अब 72 को फिर हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ 6 हुआ, लेस करने पर 1 आएगा, लास्ट डिजिट 2 है, नीचे लाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, यहाँ 12 होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर अब हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब यह फिर अभी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 36 डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, 2 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ से इसको लेस कर दीजिए, 1 आएगा, लास्ट डिजिट 6 है, 2 से फिर डिवाइड करिए, 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 16 हो गया, यह जो है कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ जो है फिर क्या आता है, 18 आएगा। 18 आएगा 2 से डिवाइड करने पर। अब फिर हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं, 18 को जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ जो है 18 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं यह 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इस 9 को जो है 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 9 होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स से गया तो यहाँ 3 आएगा। अब फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 3 को तो 1 टाइम्स जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके सारे फैक्टर जो है कंप्लीट हो गए। तो अब हम इसको यहाँ आगे लिखते हैं, किस रूप में लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लिखेंगे 576 इज इक्वल टू, कितने फैक्टर्स हैं, 2 2 के, यहाँ पर एक 6 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, अब जो है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 के फैक्टर्स हैं। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं 2 2 का फैक्टर्स 6 टाइम्स है और उसके बाद 3 इंटू 3 है। तो इसका मतलब अगर हम ये एक एक पेयर्स अगर इसमें तैयार करते हैं तो कौन कौन सा होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और इंटू लास्ट में 3 का स्क्वायर। तो अब हम जब सभी का स्क्वायर हो गया तो सभी नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई लिखकर एक साथ जो है स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक साथ लिख करके और बाहर से मल्टीप्लाई और बाहर से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। अब इस पर बाहर से जो है 2 की पावर है, तो इसका मतलब 576 किसी नंबर का स्क्वायर है, अर्थात 24 का स्क्वायर है। तब यहां पर लिखेंगे 576 इज 24 स्क्वायर, therefore 576 is a perfect स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि यह 576 या 24 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह किसी नंबर का स्क्वायर है, इसलिए यह क्या है, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब आप देखेंगे इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे 11,025। अब हम देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट जो है 5 है। तो आप रूल्स जानते हैं कि 2 से डिवीजन का रूल्स क्या है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 5 से डिवीजन का मेथड है, 3 से डिवीजन का मेथड है कि सबको ऐड कर लीजिए और अगर वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 2 4 6 8 इसके लास्ट में नहीं है, मतलब लास्ट डिजिट ये नंबर्स नहीं है, इसलिए यह नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या है, डिजिट का एडिशन करिए। तो डिजिट का यहाँ एडिशन करते हैं 1 + 1 + 0 + 2 + 5। अब इसको हम ऐड करते हैं 7 8 9, तो यह टोटल जो है 9 हो जाता है। इसका मतलब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यदि इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 11,025 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ 3 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 9 होगा और इसको इसमें से लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा। इसके आगे वाली डिजिट्स जो है नीचे लाते हैं 0, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 6 टाइम जाएगा, यह 3 हो गया। इसको लेस करिए, यहाँ 2 आएगा, फिर अगला नंबर्स जो है नीचे लाते हैं 22 हो जाएगा। अब 7 टाइम्स जाएगा 21 होगा, इसको लेस करेंगे 1 आएगा, लास्ट डिजिट 5 नीचे लाते हैं। अब 5 टाइम्स जाएगा
तो यहाँ जो है 15 हो गया। अब 15 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब इसको 3 से डिवाइड करने पर कितना फाइंड हो रहा है? 300, अरे 3675, 3675। अब जो है फिर हम देखते हैं इसके डिजिट का एडिशन करके, कि अगर डिजिट का एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो देखिए पहले इसको ऐड करिए, 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 11 हो जाएगा। 11 10 आसानी से जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा 21। अब 21 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 7 टाइम्स जाएगा और 21 आएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर यह 3 से डिवाइड हो गया इसका एडिशन, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम आगे पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिएगा फिर 3675 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 1 टाइम्स गया 3 हुआ, इसको कैंसिल कर देंगे। अगला डिजिट जो है नीचे लाते हैं 6। अब 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 होगा, कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट डिजिट आगे लाएंगे, नीचे लाएंगे 7। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 होगा, इसमें से लेस करते हैं 1 होगा। ये लास्ट डिजिट जो है 5 नीचे लाते हैं और 5 टाइम्स ले जाएंगे, 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर यह जो है 1225 आ जाएगा। अब इसको अगर ऐड करते हैं इसके डिजिट्स को तो यह कितना है? 10 हो जाएगा। डिजिट्स का एडिशन कितना होगा? 10 होगा, और 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि किससे अब यह डिवाइड होगा। तो इसके लिए आगे आप देखेंगे कि अब यह किस नंबर से डिवाइड होगा। कौन? जो है 1225। तो देखिए अब जिस नंबर के लास्ट में 05 होगा वह 5 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यह नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1225 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 2 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ 10 आएगा। अब इसको इसमें से लेस करिए, यहाँ 2 आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आएंगे 2। अब 22 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको इसमें से लेस करेंगे, 2 आएगा। अब लास्ट डिजिट 5 नीचे लाएंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा और यह 25 नीचे होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना होगा? 245। अब इसके बाद हम फिर देखते हैं कि 5 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब फिर यह जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 245 को हम फिर 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ जो है इसको नीचे लाते हैं, फिर यहाँ इसको लेस करते हैं और फिर अगला नंबर जो है नीचे लाते हैं। अब फिर इसको डिवाइड करिए, तो यह जो है 9 टाइम्स जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 49। अब जो है 49 किससे डिवाइड हो सकता है? 49 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा और पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो है 7 आएगा। अब फिर हम जो है 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 1 टाइम्स जाएगा और यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यह डिवाइड होने के बाद 1 आएगा तो नीचे। अब हम इस नंबर के गुणनखंडों को लिख देते हैं, अर्थात फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 11,025 के सभी फैक्टर्स लिख दिए जाते हैं। 3 3 5 5 7 7, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, फिर 7 इंटू 7, सभी फैक्टर्स लिख दिए गए। अब इसके बाद हम इसको स्क्वायरिंग रूप में लिखते हैं, ये स्क्वायरिंग में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो अब जब यह स्क्वायरिंग रूप में फैक्टर्स हैं
तो इन तीनों फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके और एक साथ जो है स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 हुआ और इससे मल्टीप्लाईएगा 105 हो जाएगा। तो 105 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यह नंबर यदि किसी नंबर का स्क्वायर है तो इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां हम लिखेंगे सच दैट 11,025 इज 105 स्क्वायर, इज 105 स्क्वायर। तो देयरफॉर 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर आपने देखा कि यह नंबर जो है किसी नंबर का स्क्वायर है, अर्थात 105 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1176। अब इसके लास्ट में 6 है। तो हमने बताया है कि 2 से डिवीजन का मेथड क्या है कि लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 8 यदि है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह नंबर जो है 1176 यह 2 से डिवाइड हो सकता है। तब यहां हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 1176, अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स से आ जाएगा और यहाँ 10 होगा, इसको लेस करेंगे यहाँ 1 आएगा। अब उसके आगे वाला नेक्स्ट डिजिट जो है नीचे लाएंगे 7। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 16 होगा, इसको लेस करेंगे 1 आएगा। अब लास्ट डिजिट यहाँ 6 लिखेंगे। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 16 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पर 588 आएगा, 588। अब अभी भी देखिए 8 है इसके लास्ट में, तो इसका मतलब अभी भी यह 2 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम इसको किसको डिवाइड करते हैं, 588 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 होगा, इसको लेस करते हैं 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 8 को नीचे ले आएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट डिजिट को नीचे लाएंगे, 4 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो गया 294। अब इसके बाद भी इसके लास्ट में क्या है, 4 है। तो इसका मतलब अभी भी यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 294 को अब हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं, क्या 1 टाइम्स जाएगा, तो इसको लेस कर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे लाते हैं 9। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ जो है 8 हो जाएगा, इसको लेस करिए 1 आएगा। लास्ट डिजिट 4 नीचे ले आइए। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यह जो है किससे डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर 147 आएगा। अब इसके बाद यह अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 0 2 4 6 8 इसके लास्ट में नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं इस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब अब यह 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसके डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं कि यह 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 1 + 4 और +7 को ऐड करते हैं तो यह 12 हो जाएगा। अब 12 को यदि हम जो है 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स जाएगा, या पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होगा तो 147 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और इसको लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा और लास्ट डिजिट जो है 7। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स जाएगा, 27 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह कितना आ गया, 49। अब 49 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 49
को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा 49, जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा 7। अब 7 फिर जो है डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको करके दिखा देते हैं 7 डिवाइड करते हैं 7 से, 1 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। अब हम इस गुणनखंड के सभी फैक्टर्स को यहाँ लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे 1176 इज इक्वल टू टू का जो है फैक्टर 3 टाइम्स है, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 1 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको पेयर्स के रूप में सेट करते हैं, तो इसका पेयर्स हो जाएगा और जो है इसका पेयर्स हो जाएगा। यह 2 और 3 का पेयर्स नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब बिना पेयर्स वाला पीछे कर दिए 2 इंटू 3, तो इसका मतलब अगर ये नंबर पेयर्स में नहीं है ये फैक्टर्स, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो अब हम यहीं पर लिख देते हैं such that 2 and 3 are not in pairs. तो 2 and 3 are not in pairs, इसके जो है स्क्वायरिंग नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह पेयर्स के रूप में नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore 1176 is not a perfect स्क्वायर नंबर। तो 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि यहाँ 2 और 3 के पेयर्स नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं लास्ट में 5 है, तो आप जानते हैं कि यदि 2 से डिवीजन का मेथड क्या है कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में नहीं है, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि यह जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके लास्ट में 5 है, तो आप जानते हैं 5 से डिवीजन का मेथड है कि लास्ट में अगर 0 5 है तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यह नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन 3 से डिवीजन का मेथड है कि अगर इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं। तो यहाँ 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 ऐड करिए, तो यह कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो अब 18 को हम जो है डिवाइड करते हैं 3 से, तो 6 आएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इस नंबर को 5625 को हम जो है 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स जाएगा 3 होगा, यहाँ इसको लेस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 6 है, फिर इसको डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स जाएगा 24 होगा, इसमें से इसको लेस करते हैं 2 आएगा, इसके नेक्स्ट डिजिट जो है 2 नीचे लाते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स जाएगा 21 हो गया। अब इसके बाद इसको लेस करिए 1 आएगा, फिर लास्ट डिजिट जो है 5 नीचे लाते हैं, 3 से फिर डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स जाएगा, या 15 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 से डिवाइड करने पर किसको 5625 को किससे डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर कितना फाइंड हो रहा है, 1875। अब फिर इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं। अब इसके बाद फिर हम इसके डिजिट्स का जो है एडिशन करते हैं, तो यहां लिखेंगे 1 + 8 और प्लस
7 प्लस 5। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो कितना फाइंड हो रहा है? 21 फाइंड हो रहा है। तो अब 21 को हम जो है डिवाइड करते हैं किससे? 21 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। तो 7 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम आगे लिखते हैं 18। तो अब हम आगे लिखते हैं 1875 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम ले जाएंगे, 18 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे लाएंगे, अब फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और इसको लेस करेंगे 1 आएगा। अब इसके आगे वाली डिजिट्स को नीचे ले आएंगे। अब जो है फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स ले जाएंगे, 15 होगा। अब यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आया? 625। अब इसके बाद इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 13 आएगा और 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए अब इसके लास्ट में 5 है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 05 है तो वह 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब यह नंबर अब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 625 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स ले जाएंगे 5, इसको इसमें से लेस करते हैं 1 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 2 नीचे लाते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 10 हो गया। इसको इसमें से लेस कर देंगे, नीचे 2 आ जाएगा और लास्ट डिजिट 5 नीचे लाते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स जाएगा, 25 हो जाएगा। यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यह कितना हो गया? 125। अब जो है फिर देखते हैं लास्ट में इसके 5 है, इसका मतलब यह फिर अभी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको फिर जो है हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। किसको? 125 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, 10 हो जाएगा और इसको लेस करेंगे, 2 आएगा, लास्ट डिजिट 5 नीचे लाएंगे और 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, यह हो जाएगा 25। यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करने के बाद यह 25 आएगा। अब फिर यह इसके लास्ट में जो है 5 है, तो इसका मतलब अभी भी यह 5 से डिवाइड होगा। तो 25 डिवाइड बाई 5, तो 5 टाइम्स जाएगा, 25 होगा, पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करने पर यहाँ 5 आएगा। और अब इसके बाद इस 5 को अब फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 टाइम्स जाएगा, अब यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा। अब इसके सभी फैक्टर्स को हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 5625 इज इक्वल टू 3 3 2 टाइम्स 5 5 2 4 टाइम्स। तब यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो है यहाँ पर देखा जाएगा तो 3 का जो है पेयर्स है, 5 का 2 पेयर्स है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब यह पेयर्स के रूप में जब हो गया तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ जो है स्क्वायर लिख देंगे, तब ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आएगा। तो यह 75 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यह नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं सच दैट 5625 इज 75 स्क्वायर, 75 का स्क्वायर है। देयरफॉर 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम देखते हैं इस नंबर के लास्ट में 2 से डिवीजन का मेथड क्या है? 0 2 4 6 8 नंबर के लास्ट में होना चाहिए। तो इसके नंबर के लास्ट में जो है 5 है,
तो इसका मतलब 5 से डिवीजन का मेथड है, 0 5 यदि लास्ट में है तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ हमको क्या करना है, इस नंबर के जो है सभी डिजिट्स को जोड़ के देखते हैं, यदि इसका एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 9 प्लस 0 प्लस 7 और प्लस 5 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 होगा तो यहाँ हम लिखते हैं 21। अब यह 21 जो है किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। 7 टाइम्स जाएगा 21 होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह नंबर 9075 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो गया। और कितना आया, 3 से डिवाइड होगा, अभी हुआ नहीं, 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 9075 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 9 होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसका नेक्स्ट डिजिट 0 जो है नीचे लाते हैं, अब इसमें जो है डिवीजन नहीं होगा इसलिए यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाते हैं, अब फिर जो है इसमें डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 होगा, इसको लेस करिए 1 आएगा। अब जो है लास्ट डिजिट को नीचे लाइए 5 और इसको फिर 3 से डिवाइड करिए, 5 टाइम्स जाएगा, यह 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना होगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 3025 होगा। अब इसके बाद फिर इस नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो 3 2 5 ऐड करने पर 10 होगा और 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यह नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट में 5 है तो यह 5 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 और 3025 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 6 टाइम जाएगा, 30 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे और यह 5 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब फिर जो है नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड करने पर 605 आएगा। अब फिर भी अभी इसके लास्ट में 5 है, इसलिए अभी भी यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, किसको, 605 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 5 होगा, इसको लेस कर देते हैं, 1 आएगा और इसके नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाते हैं, फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं और फिर जो है लास्ट डिजिट नीचे 5 लाते हैं, 5 से इसमें डिवीजन करते हैं, 1 टाइम्स आएगा, तो 5 इंटू 5 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 121। तो 121 यह किसका स्क्वायर है, 11 का, तो इसका मतलब यह 121 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे 11, यहाँ लेस करेंगे 1 आएगा, लास्ट डिजिट 1 नीचे लाएंगे, फिर 11 से 1 टाइम्स ले जाएंगे, 11 जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 11 से डिवीजन करने पर 11 आएगा। अब जो है 11 से फिर 11 में डिवीजन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका सभी फैक्टर्स आपको प्राप्त हो गया। आप सभी फैक्टर्स इसके सामने आगे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 9075 और इसके आगे सभी फैक्टर्स को लिख देते हैं। 3 इंटू 3 1 टाइम्स है, 5 5 2 टाइम्स है, 11 11 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पर देखिए 5 का पेयर्स है और 11 का पेयर्स है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। अब यह 3 का स्क्वायर नहीं है, तो अब 3 का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यह पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सच दैट 3 is not in a pair, 3 is not in a pair, 3 is not in a pair, therefore 9000
75 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि 3 का पेयर्स नहीं है इसलिए यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 4225 जो है यह तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 2 से डिवीजन का रूल है कि 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी नंबर के लास्ट में है तभी यह जो है 2 से डिवाइड होता है। और 3 से डिवीजन का रूल्स है कि यह सभी डिजिट्स ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, यह 3 से डिवाइड हो जाता है तो यह नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐड करिएगा तो 13 आएगा। 13 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यदि 5 से डिवीजन का रूल्स आप देख लीजिए, 5 से डिवीजन का रूल क्या है कि लास्ट में यदि 05 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 4225 को हम जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। अब इसको लेस करते हैं 42 से तो 2 आएगा और इसके नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाते हैं 2। अब फिर जो है 5 को 22 में डिवीजन करते हैं तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, फिर लास्ट डिजिट 5 को यहाँ नीचे करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा और यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 4225 में 5 से डिवाइड करने पर यह कितना फाइंड हो रहा है, 845 फाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो है अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है तो 05 है, तो इसका मतलब फिर जो है यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम फिर जो है डिवाइड करते हैं, 845 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, इसमें से लेस करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट डिजिट 4 जो है नीचे लाते हैं और फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा और 30 हो जाएगा। 30 यहाँ लेस करेंगे 34 में से तो यह 4 आएगा। अब लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाते हैं और 5 से 45 में डिवीजन करते हैं तो 9 टाइम्स जाएगा और यहाँ 45 होगा। अब इसको पूरा कैंसिल कर देते हैं तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 169। अब 169 को हम जो है 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 169 को तो 14 और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा। अब यह 7 से डिवाइड नहीं होगा 29, इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 169 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ लेस करिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब 59 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अब इसका मतलब इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या यह 13 से डिवाइड होता है। तो 169 को हम जो है 13 से डिवाइड करते हैं और 1 टाइम्स ले जाएंगे 13 और लेस करते हैं तो यहाँ 3 और फिर लास्ट डिजिट नीचे आएगी 39। अब 13 को 3 टाइम्स ले जाते हैं तो यह 39 हो जाएगा। अब यह पूरा कैंसिल हो गया तो इसका मतलब 13 से डिवाइड करने पर 13 आ रहा है तो फिर इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसके सभी फैक्टर्स को लिखते हैं। तो अब हम जो है 4225 का गुणन फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 4225 का फैक्टर लिखते हैं 5 5 13 13। 5 × 5 × 13
इंटू जो है 13 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ दो जगह पूरा पूरा पेयर्स है, तो यह 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 13 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 13 का स्क्वायर। तो अब जो है यह हो जाएगा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब यह नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 4225 इज ए रुक जाइए एक सेकंड, इज 65 स्क्वायर, देयरफॉर 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जो है 4225 जो है 65 का स्क्वायर है, अर्थात किसी नंबर का स्क्वायर है, इसलिए यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे 1089। अब यदि नंबर के लास्ट में 2 से डिवीजन का मेथड है 0 2 3 4, अरे सॉरी 0 2 4 6 8 यदि नंबर के लास्ट में होते हैं तो 2 से डिवाइड होता है, और यदि नंबर के लास्ट में 0 5 होते हैं तो यह जो है 5 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है 2 और 5 से डिवाइड होने वाला। अब 3 से डिवीजन का मेथड है कि इसके डिजिट्स को ऐड करने पर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9। अब इसको ऐड करते हैं तो यह 3 आता है, और यह 3 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अब हम पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना है 1089 है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ लेस करेंगे 1 आएगा, इसका नेक्स्ट डिजिट 8 है, नीचे लाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करिए 6 टाइम जाएगा, यह 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद लास्ट डिजिट 9 जो है नीचे लाएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1089 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह 363 आएगा। और अब हम देखते हैं कि इसको भी ऐड अगर करते हैं तो वह जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें 3 प्लस 6 प्लस 3 ऐड करने पर 12 होगा, और 12 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 टाइम्स जाएगा, 12 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह 363 3 से डिवाइड हो सकता है, 363 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 को नीचे लाइए, फिर 3 से 6 में डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 होगा, कैंसिल हो गया, फिर अगला 3 नीचे लाइए, फिर 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 121। तो यह डिवाइड करने पर होगा 121 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं तो यह 4 होगा, और 4 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। तो 121 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स ले जाइए, इसको घटाइए, यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर लास्ट डिजिट 1 को नीचे लाते हैं, फिर इसको अब हम 7 से 51 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 7 के बाद 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 121 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, लेस करते हैं, यहाँ 1 आएगा, लास्ट में 1 है, फिर 1 टाइम्स ले जाएंगे
यह पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 11 से डिवाइड करने पर 11 आएगा। अब फिर जो है हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा और ये पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स को आगे लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे इसके सभी फैक्टर्स को, 3 2 टाइम्स है 11, 11 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 11 अब जो है यह पेयर्स बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 11 का स्क्वायर लिखेंगे। अब दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब 3 इंटू 11 लिख करके इसको टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यह कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लिख देंगे। तो अब यह नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 1089 इज 33 स्क्वायर, अर्थात इस नंबर का यह स्क्वायर है, अर्थात किसी नंबर का स्क्वायर है। देयरफॉर 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर।